जिंदगी में हर दिन कभी समान नहीं आएगा। आज आपको मौका मिला हुआ है ना, आप देखना 1-2 साल बाद आपको पश्चाताप होगा कि कितना प्यारा अवसर था मेरे पास, घर वालों का पूरा सपोर्ट था, वहां बैठे थे आराम से, वहां पे टेस्ट ले रहे थे, वहां पे खूब पढ़ रहे थे सब दूसरे लोग, आप तो नहीं पढ़ रहे थे, सब लग गए, मैं रह गया। और रिग्रेट किसे कहते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ, आज फिर बोलता हूँ कि एक अकस्मात कोई मर जाता तो उसे मौत कहते हैं, और कोई व्यक्ति हर दिन मरता है तो उसे क्या कहते हैं, पश्चाताप कहते हैं। हर दिन उसको एहसास होता है कि काश, और ये जिंदगी में जो काश होते हैं ना, ये जीने नहीं देते। फिर आपको एहसास होगा लेकिन बेटा बहुत देरी हो चुकी होगी, और फिर आप वापस नहीं आ सकते, चाह के भी आप फिर पढ़ नहीं सकते। इसलिए कहता हूं जो ये अवसर मिला है ना, इसको आप यूं ही जाया मत करना, यहां से कोई न कोई बढ़िया परिणाम लेके निकलना। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। बाकी बड़ी इच्छा सी होती है कि हर बच्चे को एक व्यक्तिगत तौर पे समझो कि सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक के टाइम को यूटिलाइज करो। एक एक मिनट बड़ा महत्वपूर्ण है, एक एक मिनट जाता है ना आपको पीछे रखता है। आप सोचिए जिस समय आप आराम कर रहे हैं, जिस समय आप पार्टी कर रहे होते हैं, जिस समय आप गप लग रहे होते हैं, उस समय कोई न कोई बहुत गहनता से मेहनत कर रहा होता है। आप सोचिए कि वो बच्चा आपसे फिर आगे जाएगा और फिर कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों की जो बातें होती है वो सिर्फ यही आपको कह सकती है कि करना आपको है। इस खेल के खिलाड़ी असल में आप हैं। हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ ये कहे जा सकते हैं कि जैसे आज मैं यहाँ खड़ा हूं ना, तो ये मैं बना कैसे हूं, और इसके पीछे मैंने कोई विशेष अभ्यास नहीं किया, ना मुझे पता है कि मैं हूं क्या। मुझे इतना पता है कि मैं कल सुबह जब घर से निकला था तो उससे पहले मैं ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था टॉपिक पढ़ के उसके 4 पेज के नोट्स बना के कोचिंग जाके एक क्लास लेके कॉलेज जाके 2 घंटे पढ़ा के 3 बजे वहां से निकला। उससे आज का दिन मेरा गया क्योंकि आज मैंने कोई क्लास नहीं ली। मुझे सिर्फ इतना ही पता है, और पिछले 15 साल से ऐसा कोई शायद दिन नहीं गया होगा कि पढ़ाई नहीं की होगी। लिख लिख के और जब वो रजिस्टर देखता हूँ ना, आज भी ऐसे अकेले खड़ा होता हूँ, रजिस्टर देखता हूँ, खाली पड़ी 50-60 पेन जो मैंने वर्जन 5 पायलट वो पेन है खाली कर करके जो साइड में डाली हुई पड़ी है, वो जब देखता हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है कि मेहनत की है और अच्छा लग रहा है। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको इतना रिटर्न देता है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। इसलिए कह रहा हूं कि एक मिनट के इंपोर्टेंस को समझना, इसको बर्बाद मत करना। और 1 साल 1.5 साल 2 साल तक अगर आप ढंग से लग जाते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि रिजल्ट रिटर्न नहीं ना, उनको 8-10 बार पढ़ा। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसको खूब याद हुआ है। आप अगर सोचते हो कि सोते सोते आप ऐसे पढ़ोगे, ऐसे ये पढ़ाई नहीं है बेटा, ये खाली आप पढ़ाई का प्रदर्शन। इसलिए बहुत बढ़िया पढ़ाई कीजिए। बाकी मैं इतना कहूंगा कि यहाँ पे आप बैठे हैं तो आपके सामने खूब चुनौतियां आएगी, खूब चुनौतियां आएगी। चुनौतियां ऐसी ऐसी आती हैं कि हम बता भी नहीं पाते कि आपके सामने, क्योंकि हर व्यक्ति के सामने अलग अलग चुनौती होती है। हर व्यक्ति किसी न किसी स्ट्रगल को फेस कर रहा होता है। तब मैं कई बार कहता हूं कि आप किसी भी व्यक्ति का कोई मजाक मत करो, क्योंकि वो एक नई समस्या से गुजर रहा हो। हर व्यक्ति का रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि कल वो कहां पे जाने वाला है आपको पता नहीं है। हर व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखिए, आपको नहीं पता कि वो व्यक्ति क्या है और क्या करने वाला है आगे। और किसी की भी, मैं कई बार मेरी ऑफलाइन क्लासेस में कहता हूं कि किसी की भी मजाक मत करो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अलग प्रकार की समस्या से गुजर रहा है और उन शब्दों से वो बहुत परेशान होता है जिसका आंकलन आप लगा नहीं सकते। मैं बस अब बात खत्म करने के लगभग कगार पे हूं, क्योंकि आप सभी इतनी दूर से आए तो मैं सोच रहा हूं कि मैं मेरी पूरी बात रख के जाऊं। एक शेर आता है कि आंधियों का इतनी मर्तबा आना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। इत्तेफाक मतलब समझते हो? इत्तेफाक का मतलब क्या होता है? संयोग। आंधियों का इतनी मर्तबा आना कोई इत्तेफाक तो नहीं है, बस यूं समझ लेना मेरी कश्ती इम्तिहान के काबिल रही होगी। बस यूं समझ लेना कि मेरी कश्ती इस इम्तिहान के काबिल रही होगी। लिखा था मैंने एक बार ऐसे कि परीक्षा भी वीर व्यक्ति की होती है, कायरों की परीक्षा भी नहीं होती।